राम, मैं पूनम वाधवा, मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। आज हम डोईवाला आए हैं। डोईवाला देहरादून के पास ही एक जगह है, वहाँ साईं मंदिर है और ये वही जगह है जहाँ से बाबा के मंदिर में आने की हमने शुरुआत की थी। बाबा सबसे हम एक्चुअली पहले डोईवाला में रहते थे और यहाँ पर साईं मंदिर है जो हमारे घर के नजदीक ही था, तो हमने शुरुआत यहीं से करी थी और बाबा से हम इसी मंदिर के जरिए ही जुड़े हैं। तो यहाँ आज हम इस मंदिर में ही आए हैं और ये मंदिर है तो छोटा सा बना हुआ, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है और यहाँ भक्तों को हमेशा अनुभव बाबा के और मिलते हैं और बाबा उनके साथ चमत्कार भी करते हैं। तो आज हमारे साथ जिन्होंने ये मंदिर अपने घर में ही बनवाया है, जिन्होंने बनवाया है वो ही हमारे साथ आज बैठे हैं, मिसिस प्रेमलता रावत जी। तो आज हम उनसे उनके अनुभव जानेंगे। जय साईं राम। जय साईं राम। ये मंदिर कब बना आपका? ये मंदिर बना है 2002 में। 2002 में। अच्छा, उस टाइम तो मतलब लोग साईं बाबा को ज्यादा जानते भी नहीं थे, तो आपको कैसे बाबा मिले, कैसे जुड़े आप? लोग तो बाबा को डोईवाला में थोड़ा थोड़ा बाबा का हो गया था प्रचार, लेकिन मुझे इतना ज्यादा बाबा के बारे में नहीं पता था क्योंकि हम उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं, तो ज्यादातर यहाँ पे देवी देवताओं को माना जाता है, बाबा को नहीं जानते थे। लेकिन मेरी जिंदगी में बाबा का आना तो इस तरह से हुआ कि बाबा जो हैं, मेरे को कोई इस तरह सपने में ये बोलता था कि मेरे पास आ जाओ। अच्छा। मेरे पास आ जाओ। तो फिर और मेरे को हमेशा ये लगता था कि कोई मेरा कहीं इंतजार कर रहा है, ऐसा महसूस होता था, कोई कहीं इंतजार कर रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, ऐसा मुझे अक्सर लगता था। तो दिखते भी थे आपको बाबा? नहीं, दिखते नहीं थे। अच्छा, दिखते नहीं थे, आवाज। और हाँ, दिखते नहीं थे। लेकिन फिर बीच बीच में मुझे फिर बाद में ऐसा, यहाँ से एक बार बाबा की पालकी कुछ लोग निकाल के ले जा रहे थे, तो उस दिन रात को मुझे सपने में मतलब बाबा आए और ये बोला बाबा ने कि 12 जून होगी और 11 जून को मैं बैठूंगा, 12 जून को प्राण प्रतिष्ठा होगी और एक मंदिर बनेगा। पर मुझे नहीं मालूम था कि ये मंदिर मेरे यहाँ छत के ऊपर बनाऊंगी मैं, या मैं बाबा को मानूंगी, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मेरा बाबा से कोई लगाव नहीं था। फिर मैंने जब लोगों को कहा कि मुझे एक ऐसा एक आदमी दिखाई दिया, अपने फ्रेंड्स को कहा कि एक ऐसा मुझे एक बूढ़ा बाबा दिखाई दिया, पट्टा बंधा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये तो साईं बाबा हैं। अच्छा। तो जैसा हमारी होती है लेडीज की, उन्होंने कहा नहीं कोई ऐसा, तुम ना प्रसाद चढ़ा दो बाबा को और सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे इस तरह से डराया। तो मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पास में एक मंदिर है, वहां गई, तो मैंने पहली बार वहां बाबा को देखा। इसके बाद लेकिन जो मेरे अंदर जो वो हो रहा था हलचल, वो वैसी थी, एज इट इज वैसी थी बाबा को जानने के बाद भी। फिर मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान होती थी, तो मैं बता नहीं सकती। वो जो मेरा वो था एक्सपीरियंस, वो मैं महसूस ही कर सकता है उसको कोई। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को कहा कि मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। फिर मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड्स है, मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं मालूम मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मेरा कहीं इंतजार कर रहा है, ऐसा लगता है। तो जी जितने आसपास के इलाके हैं सारा मैंने घूमा है कि कहाँ है वो जगह जो मुझे बुलाती है, कौन है वो जो मुझे बुला रहा है, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन मेरी फ्रेंड्स ने मुझे जितने भी मेरे आसपास के मंदिर इधर उधर सब जगह वो लेके, यहाँ तक कि वो मुझे यमुनोत्री ले गए, राजस्थान ले गए, पंजाब ले गए और गंगोत्री ले गए, बद्रीनाथ ले गए। लेकिन जब मैं गंगोत्री गई तो मुझे लगता था कि जब मैं वहां से आई तो ये लगा कि यही वो जगह है जो मुझे बुलाती है। तो वहां से आके मुझे बहुत सुकून मिला, अच्छा लगा। तो वहां पर आने के बाद कुछ दिनों बाद एक महात्मा यहाँ पे आता है, उसके काफी बड़े बड़े बाल थे, हालांकि हाइट बहुत छोटी सी और बुजुर्ग से थे और बहुत सारे बाल उनके सिर में थे। तो वो आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि बेटा मुझे चाय बना के दे देना। तो मैंने उसको चाय बना के दी। उसके बाद मैंने बोला बाबा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पंजाब जा रहा हूँ, मठ है वहां मेरा, मैं वहां जा रहा हूँ। तो मैंने बोला तो अच्छा चले जाओ। तो कहने लगे पर मेरे साथ एक मजबूरी है कि मेरे पास एक बाबा है
तो मैंने कहा बाबा है तो ऐसा करो, बाबा मुझे दे दो, आप चले जाओ। तो कहने लगे कि अच्छा तू रख लेगी? मैंने कहा हाँ मैं रख लूंगी। उसकी कुछ उन्होंने मुझे टाइम दिया कि शुक्रवार के दिन तुम आ जाना उत्तरकाशी। अच्छा। उत्तरकाशी से रास्ते में एक जगह मेरा अपना जो शिष्य है वो एक झंडा लेके खड़ा होगा और वो तुम्हें वहां से तुम्हारी गाड़ी ले आएगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो हम लोग यहाँ से मेरे फ्रेंड्स हम लोग गए अपनी गाड़ी लेकर के, वहां गए तो उनका वो जो शिष्य था वो मिल गया। जब वो मिला तो उसके झंडे उसने इशारा करा कि मैं यहाँ पे हूँ। तो हम उसके साथ गाड़ी वहीं रोक के नीचे गंगोत्री के रास्ते में नीचे जाकर गंगा जी के किनारे पे वहां पर उसकी गुफा थी, उनकी ना महाराज जी की गुफा थी। तो उन्होंने गुफा में जब हम लोग गए, मेरे पाँव में भी चोट लगी हुई थी, तो वहां हम लोग गए, बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे। तो वहां पे बहुत धुआं जला हुआ था और धुएं के पास वो महाराज जी बैठे हुए थे, साधु जो थे वो बैठे हुए थे। और वहां पे बाबा की जो ये हमारी जो ये बाबा का विग्रह है, बाबा का स्वरूप है जो, ये वहां पे बिठाया हुआ था बाबा उन्होंने। और इनके लोटे के ऊपर लोटा, जैसे एक लड़की को विदा करते हैं इस तरह से उन्होंने, यही वाली मूर्ति? हाँ यही मूर्ति। अच्छा। तो इन्हें बिठाया हुआ था। अच्छा। तो जब मैंने और वहां पर आसपास में जो थे एक दो फोटो लगी हुई थी बाबा की, जैसे ये बाबा की है तो वहां लाल वाली लगी हुई थी। हाँ। तो ऐसे करके जिसमें हाँ, लाल जो, हाँ लाल वाला वो लगी थी। तो मैंने पहली बार वहां बाबा के इस तरह से दर्शन किए मूर्ति स्वरूप में। तो जैसे ही मैंने बाबा की तरफ आसपास ऐसे करके देखा तो वो जो पीछे वाली लाल फोटो थी उसमें से ऐसे उनका हाथ था और ऐसे करके उनकी उंगलियां ऐसे करके मेरी तरफ हुई। अच्छा। और वो बोलते हैं हाँ कि मेरा आगे का सफर अब तेरे साथ है। और जब उन्होंने ये बात कही तो मैं रोने लगी। तो मेरी फ्रेंड मुझे बोलती क्या हुआ? मैंने कहा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, ये तो भूत है कोई। मेरे को डर लगता है ये कोई भूत है और ये इस तरह से मुझे कह रहा है कि मेरा आगे का सफर तेरे साथ है। तो महाराज साधु जो थे, महाराज जी थे, वो भी रो रहे थे और मैं भी रो रही थी। वो इसलिए रो रहे थे कि ये जा रहा है और मैं इसलिए रो रही थी कि ये आ रहा है। और ये कौन है जो इस तरह से मेरे साथ बोलने लगा। लेकिन जब वो महाराज जी मेरे पास आए थे ना तो मैंने उनसे एक वचन लिया था, शायद ये वही वजह थी कि वो मेरे से बात करने लगे बाबा। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर वो जो मूर्ति है ना बाबा की, अगर वो मेरे से बातचीत करेगी तो मेरा मन बहल जाएगा, मैं उनके साथ गपशप मारा करूंगी और तब तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं क्या करूंगी उन्हें देख के। तो शायद महाराज जी ने मुझे वो आशीर्वाद दिया कि मैं आज उनसे बहुत ज्यादा रूबरू होती हूँ। उसके बाद बाबा आ गए, घर में ले आए। बाबा रास्ते तक तो ठीक आए, लेकिन जब हमने इन्हें बिठाया, अपनी गोदी में बिठाया, क्योंकि सीट में हम लोग जैसे बैठे तो प्यार था ना, पहला पहला प्यार था उससे। तो जब हमने सीट में बिठाया तो थोड़ी देर तक तो ठीक थे, लेकिन उसके बाद ये बहुत भारी हो गया और ऐसे लगने लगा कि जैसे इनकी हड्डियां हमको चुभ रही हैं, ऐसे महसूस होने लगा। उसके बाद हमने बीच में इनको बिठा दिया और बैठा करके फिर हम ले आए, इनको घर ले आए। वो महाराज जी ने एक शिष्य को भेजा हमारे साथ कि जाओ बाबा को छोड़ के आओ। तो महाराज जी इसलिए बहुत रो रहे थे कि मैंने 20 साल तक इनके गंगा जी में इनको स्नान करा के इनकी सेवा की है और अब तू संभाल लेना इनको। तो बाबा इस तरह से फिर मेरे पास आ गए और उसके बाद से बाबा लगातार यहाँ पर है और मुझे अपने मंदिर बना दिया। हाँ, फिर मेरे पास कोई जगह तो थी नहीं, नीचे तो घर था। तो मैंने बोला कि मन में सोचने लगी अब क्या करूं, ना मुझे आरती आती ना कुछ आते। तो लेकिन ये चर्चा धीरे धीरे आसपास इलाके में गांव इधर फैल गई। तो लोग देखने आने लगे, अरे मतलब मेरा नाम लेकर कि मैडम को एक वो मिला है, एक बाबा मिले हैं, बाबा मिले हैं, ऐसे करके आने लगे। मैंने फिर बाबा को कहा बाबा आप अपनी जगह ले लो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, ना मुझे कुछ आता है। तो उसके बाद वो जो सपना था जो मुझे आया था वो पूरा हुआ। तो मेरे पास कुछ अपने जेब खर्चे के, जैसे लेडीज रखती है, तो ऐसे कुछ पैसे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक छोटी सी जगह बनाती हूँ और वहाँ बाबा को विराजमान करती हूँ। तो ये छत के ऊपर का छोटा सा जगह है, तो फिर मैंने यहाँ पर बाबा की मूर्ति स्थापित करने की सोची। लेकिन
मेरे को ये हो रहा था, ये परेशानी हो रही थी कि मैं क्या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, यही सोचने लगी कि मैं पता नहीं कैसे सेवा करूंगी इनकी। तो हमने बनाया, ये छोटा सा मंदिर बनाया। तो जब मंदिर बना तो इन पंडित जी ने 5 जून की डेट दी हमको कि 5 जून में हम स्थापना यहाँ पे करेंगे। लेकिन 5 जून को नहीं बन पाया, बहुत बारिश भी आई तो नहीं बन पाया। धीरे धीरे करके वही डेट आ गई 11 जून। उस दिन बुधवार था और हमने बाबा को यहाँ पे स्थापित किया, बाबा को बिठाया, बाबा ने अपनी जगह ली। और दूसरे दिन बृहस्पतिवार था, बाबा का दिन था, बाबा को यहाँ बैठाया। बाबा सबके फिर दर्शन देने दिए सबने। लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि अगर मैं सिर्फ ये अपने लिए तक सीमित रखूं तो ये शायद मुझे अच्छा नहीं लगा। कि नहीं, भगवान सबके होते हैं और सबके लिए ही रहें, उनको सबको आशीर्वाद दें तो वही ज्यादा अच्छा है। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग आने लगे और धीरे धीरे अब तो यहाँ बहुत लोग जुड़ गए हैं, बहुत मेला ही लगा रहता है, बहुत लोग, अब तो गिनती नहीं है। और आप जो अपने मुंह से आरती गाते हो उसकी तो बात ही अलग होती है। हाँ, बस फिर बाबा ने आरती सिखाई। हाँ, फिर तो इतने शिरडी का भी पता चला होगा आपको, शिरडी भी जाने फिर मैं शिरडी गई। उसके बाद शिरडी जाना हुआ मेरा। तो शिरडी में जैसे लेडीज प्रॉब्लम होती है तो ट्रेन से गए हम लोग। तो जब मैं वहां पहुंची तो मुझे दिक्कत आई, अपनी वही लेडीज दिक्कत आई। तो मैं बहुत रोई। मैंने कहा बाबा मैं नहीं जा पाऊंगी अंदर, मंदिर में नहीं जा पाऊंगी। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम भगवान के वहां नहीं जाते, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। और मैं रोती रही। लेकिन जहाँ पे कपड़ा बिकता है, बाबा का कपड़े आते हैं अंदर, वहां पर शायद आपको पता होगा, जहाँ पे बाबा के जो पहने हुए वस्त्र बिकते हैं, वहां पे से थोड़ा इधर वाला एक और जहाँ पे हमारी साईं चरित्र का पाठ होता है, वो वाला रॉ है। वहां पर एक महाराज, एक गाने वाले, भजन गाने वाले एक गायककार थे, तो उन्होंने वो भजन गा रहे थे। तो हम सब ऐसे करके, हम 17 लोग थे, ऐसे करके ग्रुप बना के उनके भजन सुन रहे थे। सब बहुत मस्ती में बैठे थे। इतने में क्या हुआ कि मैं उदास तो थी, बाबा साक्षात सामने खड़े हुए, बिल्कुल बहुत झुके हुए थे। और ये जो था ना, उनका ये जो आस्तीन थी वो ऐसे थी, ऐसे लटक रही थी उनकी आस्तीन। तो उन्होंने जब मेरे पास आए, और मुझे याद है कि ये वाला उन्होंने मेरा कंधा पकड़ा ऐसे करके, तो मैंने ऐसे देखा तो मैंने कहा अरे ये तो बाबा खड़े हुए। उनके हाथ में सटका था, पैरों में जुतियां पहन रखी थी, वो गुरगाबी टाइप पंजाबी वो पहना हुआ था, मैले मैले कपड़े थे, झुके हुए बहुत थे। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि दीदी देखो बाबा खड़े हुए हैं, वो गाना गा रहे, भजन गा रहे हैं। तो मैंने कहा देखो बाबा खड़े हैं। तो वो मेरी आवाज, मुझे नहीं मालूम मेरी आवाज उन्हें जा रही थी कि नहीं जा रही थी, या क्या वजह थी मुझे नहीं मालूम, लीला बाबा की। मैं बार बार बोल रही देखो बाबा खड़े हैं, दीदी देखो बाबा खड़े हैं, धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि भजन तेज चल रहे थे, दीदी देखो बाबा खड़े हैं। तो दीदी ने मुझे नहीं देखा। तो शायद बाबा ने ये सोचा कि ये बहुत बोल रही है, तो बाबा ने मेरे इस कंधे पे हाथ रखा ऐसे करके, और ऐसे टर्न हुए और जाकर के सामने वहां पर बाथरूम बनाया, उधर से उधर, इधर वाला रॉ है, वहां पे जाके जो अंदर पैसेज बना हुआ है जाने का, वहां खड़े हो गए। तो मैंने बोला दीदी, कह रही हाँ। अब तो उन्होंने जल्दी से सुन लिया। मैंने कहा दीदी देखो बाबा, कह रही कहाँ है? मैंने कहा देखो वो खड़े हुए। और जैसे ही मैंने उन बाबा को देखा तो बाबा वहां से चले गए, क्योंकि शायद बाबा नहीं उनको वो कहा। तो मैंने, अब दूसरा दिन हुआ, मैंने कहा नहीं अब मैं मंदिर जाऊंगी। अगर मेरे को लेडीज प्रॉब्लम थी, जो मेरे को पीरियड्स हो रखे थे, तो मैं अंदर नहीं जा रही थी, वो मेरे लिए बाहर देने के लिए जब आ गए, देने के लिए, दर्शन देने के लिए, जब वो मेरे लिए बाहर आ सकते हैं तो मैं अंदर क्यों नहीं जा? शायद जो मेरा वो रोना था, जो को मानते हैं, हाँ, वो रोना था शायद, तो बाबा को ये महसूस हुआ होगा कि हाँ ये ऐसा फील कर रही है। हाँ, तो वहां मेरी बाबा से पहली बार मुलाकात हुई। और अभी भी मैं जब शिरडी जाती हूँ तो मैं उस जमीन को जरूर प्रणाम करके आती हूँ, वहां पे मत्था जरूर टेक के आती हूँ मैं। ये, और वो पिक्चर जो है मेरी सामने, मेरी आंखों के सामने वैसी की वैसी आ जाती है कि ये वो जगह थी जहाँ मैं उनसे मिली। हाँ,
तो बाबा तो आपको यहाँ मंदिर में भी बैठे बिठाए रोज ही दर्शन देते हैं। हाँ, बाबा मेरे को दिखते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। अगर कोई बहुत दूर है, अभी दरवाजे से एंट्री कर रहा है, हाँ। तो यहाँ ये मुझे ये बता देते हैं कि वो आ रहा है, उसका ये काम है या ये वजह है। अच्छा। ऐसा अगर मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ, कोई आया है, अगर मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ, तो वो मुझे बोल देंगे कि ऐसा ऐसा है। तो अभी लेटेस्ट अभी जो हमारा वीरवार गया, तो कोई लेडीज थी, उसके यहाँ बच्चा हुआ, तो वो प्रसाद चढ़ाने आई, खिचड़ी लेके आई बाबा के लिए। तो मैं जैसे ही उसकी खिचड़ी बाबा को अर्पण करने लगी, तो बाबा बोलते हैं जो वो थैले में पैसे रख के आई है, वो क्यों नहीं लेके आई। तो मैं तो सोचने लगी कि क्या हुआ। फिर मैंने उस लेडीज को बाद में कहा, मैंने कहा आपने कोई पैसे रखे हुए? कह रही हाँ मैंने पैसे रखे हुए हैं, 101 रुपए रखे थे बाबा के लिए और मैं वो भूल गई। तो मैंने बोला बाबा अपनी चीज भूलते नहीं है, और आप अगली बार आओगी तो वो पैसे ले आना। अब की बार जब वो आई तो वो पैसे मुझे देने लगी। मैंने कहा नहीं मेरे तो है नहीं है, ये उनके हैं, आप उन्हें दे दो। तो इस तरह से बाबा अब तो मेरी जिंदगी में मेरी ये सांस में शामिल हो गया है। हाँ, तो बाबा की जैसे सेवा कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान कर लेती हूँ उनके साथ, सुबह स्नान वगैरह कराना। हाँ, सारा स्नान वगैरह मैं ही कराती हूँ। हाँ। और बाबा को खाना पीना जो भी है, हाँ, बस यही सब चल रहा है। तो और भी अनुभव कोई ऐसा है जो? बाबा के तो बहुत अनुभव है मेरे साथ, बहुत। इतने साल बीत गए ना, तो मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। हाँ। कि क्या हो गया, क्या खड़े बैठे हैं यहीं पे। हाँ, मैं यही बोलती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ, सब बोलते हैं 2 ही तो जने हो। मैंने बोला नहीं मेरे पिताजी भी हैं ऊपर। तो इस तरह से अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, और महसूस होता है कि कोई बड़ा हमारे साथ है। हाँ, इसमें इसके लिए तो हम आपको वैसे भी थैंक यू कहते हैं कि जरिया आप ही बने, जो आपने बाबा का यहाँ डोईवाला में मंदिर बनाया। हाँ। तो हम भी तभी बाबा से जुड़ पाए, हम यहाँ आने लगे तो तभी बाबा से अब हम जुड़े हुए हैं, शिरडी भी जाते हैं, और बाबा ने हमारे को भी बहुत अनुभव दिए हैं। हाँ जी। तो इसके लिए तो यहाँ मुझे लगता है जितने भी लोग होंगे वो आपको सभी थैंक्स कहते होंगे। हाँ, लोग तो बोलते हैं क्योंकि बाबा से जुड़े हैं। हाँ, क्योंकि देखो ना यहाँ डोईवाला में तो साईं मंदिर कोई भी नहीं है। नहीं, कोई और नहीं है। इतने सालों से यहाँ पर भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो, अगर मैं ये मंदिर किसी कमाई के पर्पज से बनाती, हाँ। मंदिर तो कोई भी कमाई के लिए नहीं बनाता है। हाँ। लेकिन अगर मेरी ऐसा वो होता कि मैं जमीन पे बनाती, या मुझे कोई किसी चीज का एक बड़ा वो बनना, बनना है, या कोई संस्थापक बनना है, तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा था कि बाबा की सेवा कर सकूं, इसीलिए मैंने बाबा को यहाँ पे विराजमान किया। खुद आए बाबा आपके पास। हाँ, बाबा जानते भी नहीं थे। यही मुझे उनसे प्यार है कि वो मेरे लाइफ में खुद आए। हाँ, मैंने मतलब मैं नहीं लाई हूँ। हाँ, वो खुद आए हैं। तो बस आपकी जब जिंदगी मैं उन्हें देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि बाबा जो है मेरी लाइफ में ऐसे आए हैं, तो मेरा इनसे खास लगाव है। हाँ, खास प्यार है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके अनुभव जान के। तो आप आज आप कैसे, इन्होंने बताया कि कैसे बाबा इनकी लाइफ में आ गए और इनके घर के मेंबर ही बन गए, और आज यहाँ मंदिर बना हुआ है, और यहाँ डोईवाला के लोग धन्य हैं जो सभी को यहाँ बाबा के दर्शन मिलते हैं, बाबा के अनुभव मिलते हैं, और बाबा की कृपा सब पर बनी रहती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। जय साईं।